ओम नमः शिवाय। दोस्तों, महादेव की कृपा आप सबके ऊपर बनी रहे, यही कामना करती हूँ और इसी कामना के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ सोमवती अमावस्या के बारे में। जैसे कि आप सबको पता है, सोमवती अमावस्या जो है वो आने वाली है। आने वाली 8 अप्रैल को दिन सोमवार को सोमवती अमावस्या जो है वो मनाई जाएगी। ऐसे में बहुत सारे लोगों के मन में ये भी प्रश्न आते हैं कि हम सोमवती अमावस्या में फेरी परिक्रमा जो है वो लगाते तो हैं, लेकिन हमें पीपल के वृक्ष की परिक्रमा लगाना चाहिए या तुलसी वृक्ष की परिक्रमा लगाना चाहिए, कौन सा ज़्यादा शुभ माना गया है, किस प्रकार से परिक्रमा जो है वो लगाएं, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो आज के वीडियो में संपूर्ण जानकारी जो है वो आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ, ताकि आपके मन में जो भी प्रश्न चल रहे हैं वो समाप्त हो जाए और आने वाली 8 अप्रैल को दिन सोमवार को सोमवती अमावस्या वाले दिन आप निर्भीक होकर बहुत ही मन से जो सोमवती अमावस्या में परिक्रमा या फेरे जो है वो लगा सकें। देखिए, कई बार क्या होता है कि जब हम सोमवती अमावस्या का व्रत उठाते हैं या परिक्रमा फेरी लगाना प्रारंभ करते हैं तो हमारे आसपास सारी सुविधाएं जो हैं वो उपलब्ध होती हैं, चाहे वो पीपल का वृक्ष हो गया, चाहे वो तुलसी का वृक्ष हो गया। तब हम क्या करते हैं कि हम जैसे पहली बार जब हम उठाते हैं तो हमें शौक भी बहुत लगता है, पूरी विधिवत तरीके से हम पूजा अर्चना करते हैं और फेरे परिक्रमा जो है वो लगाते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि जब हम कहीं ऐसी जगह फंस जाते हैं कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, हम एक तो हमें पीपल का वृक्ष नहीं मिलता है, तुलसी हमारे घर में होती है, लेकिन हमें कई बार ऐसा लगता है कि हम पीपल के वृक्ष के लगाएं कि तुलसी के लगाएं, क्या करें। तो देखिए, अगर आपने पहली बार पीपल के वृक्ष की परिक्रमा लगा दिए हैं तो ये सबसे ज़्यादा शुभ है। आप पीपल के वृक्ष की ही परिक्रमा लगाएं जितनी बार आप व्रत करें या सोमवती अमावस्या करें, क्योंकि रोज़ तो आती नहीं है, मुश्किल से साल में 5, 3 या 4 कुछ ऐसे करके पड़ती हैं। बहुत ज़्यादा जो सोमवती अमावस्या वो जो है वो नहीं पड़ती हैं। तो आप चाहें तो पीपल के वृक्ष की आपने परिक्रमा लगाई है तो पीपल के वृक्ष की ही परिक्रमा लगाएं, ये आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। अगर आपने पहली बार तुलसी की परिक्रमा लगाई है तो आप तुलसी की परिक्रमा लगाएं, ये भी श्रेष्ठ है। दोनों का जो परिणाम है वो एक है, दोनों का यूं कहूँ कि दोनों शुभ जो है वो दोनों माने गए हैं और संपूर्ण फल की प्राप्ति जो है वो दोनों से होती है। चाहे आप तुलसी के वृक्ष में लगाएं या पीपल के वृक्ष की परिक्रमा लगाएं, जो शुभ फल हैं वो दोनों से प्राप्त होते हैं और सेम फलों की प्राप्ति होती है, चाहे आप पीपल के वृक्ष की परिक्रमा लगाएं चाहे आप तुलसी वृक्ष की परिक्रमा लगाएं, क्योंकि जितना ही महत्व पीपल का वृक्ष रखता है उतना ही महत्व माता तुलसी रखती है। और माता तुलसी जो है वो भी भगवान श्री हरि विष्णु की सबसे ज़्यादा पसंदीदा है और जो पीपल का वृक्ष है उसमें भी भगवान नारायण का वास होता है। तो चाहे आप पीपल के वृक्ष की परिक्रमा लगाएं चाहे आप तुलसी के वृक्ष की परिक्रमा लगाएं, ये आपको मन में असमंजस जो है वो बिल्कुल भी नहीं लाना है कि हम अगर पीपल के लगा रहे हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि हमें उन फलों की प्राप्ति ना हो, या यूं कहूँ कि तुलसी वृक्ष के लगा लिए तो कहीं हमें पीपल के वृक्ष में तो ज़्यादा फलों की प्राप्ति होगी। तो ये मन में जो मतभेद है वो ना चलने दें, आप दोनों में से किसी भी की परिक्रमा लगा सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, बहुत सारी ऐसी बहनें जिनको पीपल वृक्ष की सुविधाएं नहीं होती हैं तो वो तुलसी वृक्ष में ही परिक्रमा लगा लेती हैं, तो आप लगा सकती हैं। लेकिन पीपल वृक्ष में जब परिक्रमा लगाई जाती है तो उसमें एक धोपिन बनाई जाती है और फिर उसका जो तिलक है वो किया जाता है, उसके बाद जो फेरी है वो लगाई जाती है। जो तुलसी का वृक्ष होता है उसमें ऐसा नहीं होता है, उसमें आपको विधिवत पूजा करनी पड़ती है, लेकिन तुलसी के वृक्ष में जो धोबिन है वो नहीं बनाई जाती है। तो इस प्रकार से जो पूजा है वो की जाती है। बहुत सारी ऐसी बहनें जो प्रदेश में रह रही हैं जिनके पास ना तो पीपल के वृक्ष की सुविधा है ना तुलसी के वृक्ष की सुविधा है, ऐसे में वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हैं। तो ऐसे में मैंने एक वीडियो बनाया है कि अगर आपके पास तुलसी या पीपल का वृक्ष नहीं है तो आपको फेरी जो है वो किस प्रकार से लगाना चाहिए, परिक्रमा जो है वो किस प्रकार से करना चाहिए। तो आपके इस प्रश्नों का जवाब मैं दे दूं कि तुलसी या जो पीपल है दोनों सेम है, आप दोनों में से किसी एक के फेरे लगा सकते हैं, आप दोनों की भी पूजा कर सकते हैं। जो शुभ माने गए हैं वो दोनों माने गए हैं, तो आप
दोनों में से किसी की भी परिक्रमा लगा सकते हैं या आप चाहें तो दोनों की पूजा कर सकते हैं। इस साल खरमास चल रहा है तो जो भी नई माताएं बहनें व्रत उठाना चाहती हैं वो इस वर्ष बिल्कुल भी ना उठावें। और जब अगली सोमवती अमावस्या है तो आप विधिवत तरीके से फेरी परिक्रमा सब कुछ लगावें। अभी जो है वो आपको नहीं लगानी है, इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपके मन में जो भी प्रश्न चल रहे थे वो शांत हो गए होंगे और आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर पूजा पाठ और भक्ति से जुड़े वीडियो आप सब देखना चाहते हैं और आप सबको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।